श्रोताओं, काव्य मंजरी 5.8 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। राम कथा चल रही है। इसमें कैकेयी कोप भवन में चले गए हैं और उनको मनाने के लिए राजा दशरथ भी कोप भवन में गए हैं। वो पूरी ये में कहिए कि नाराजगी में है और सारे गहने उतार दिए हैं और जो वो वस्त्र जो उन्होंने धारण कर लिया है, वो वस्त्र जो उनका है, वो तुलसीदास कहते हैं कि न जाने वस्त्र काहे आज उनको मतलब the attire she was wearing was befitting her. The attire was forbidding. That attire was foreboding. That attire was forecasting her later widowhood. तुलसीदास कहते हैं कि कुमति ही कसी कुबेशता फागी। फगने का मतलब होता है सुशोभित होना। उनका जो कुबेश है, उनका जो वस्त्र धारण जो उन्होंने किया है, इस तरह का सफ़ेद साड़ी या जो भी जो उन्होंने अपने ये सारे जो सुहाग के जो गहने हैं, जो आभूषण है, सब उतार दिए हैं और जो दिख रहा है उनका अनअहिबात सूचजन भावी, यानी भावी जो उनका वैधव्य है वो दृष्टिगोचर हो रहा है। वैधव्य जो आगे उनका होने वाला है, भावी वैधव्य, वो हो रहा है। उसकी फोरबोर्डिंग, फोरकास्टिंग ये वस्त्र कर रहे हैं जो उन्होंने वस्त्र धारण किया है, कुबेश वस्त्र धारण किया है। उनका जो बिल्कुल जो ये है, जो चेहरे की जो आभा है, जो उनका बाल बिखरा हुआ है और सारे आभूषण उतार दिए हैं, सुहाग का कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, सुहाग की कोई पहचान नहीं दिख रही है। तो तुलसीदास कहते हैं कि कुमति ही कसी कुबेशता फागी, यानी इनकी कुमति जो है ऐसी ही हो गई है कि इनका जो कुबेश है, जो इन्होंने वस्त्र धारण किया है, जो बिल्कुल जो इनका कहिए कि जो रेचेड गार्ब है, हर रेचेड गार्ब इज प्रीएमिनेंटली फॉरवर्डिंग हर इम्पेंडिंग विडोहुड। जो भावी वैधव्य है वो इनका जो कुबेश है वो इनका वो फोरकास्ट कर रहा है। आगे कहते हैं कि ये तुलसीदास कि राजा दशरथ वो मनाने गए हैं, और मनाने गए हैं तो क्या कहते हैं, सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी बार बार कहराऊ, गजगामन निज कोप कर कारण मोही सुनाऊ। कहते हैं कि भाई कोकिल बैनी, सुलोचनी मृगनयनी, सुमुखी चंद्रमुखी, आप बताइए कि आपके, या फिर कह लीजिए गजगामिनी है ना, उनकी जो चाल है कैकेयी की, वो गजगामिनी कह रहे हैं दशरथ जी कि बताइए कि आप क्यों नाराज हैं।
कहते हैं कि अनहित तौर प्रिया कई किन्ना कही दुई सिर कही जम चह लिन्ना। आप हमको बताइए कि आपका अनहित कौन किया है, आपका किसने आपका मति भ्रम किया है, किसने आपको ये जो आप जो ये हैं इतने नाराज हैं, इसका कारण क्या है। वो कहते हैं कि आपका जो नुकसान किया है वो हमको बताइए, क्या करेंगे। उसको धड़ से सिर अलग कर देंगे, वो मृत्यु को प्राप्त होगा, यानी उसकी जान हम ले लेंगे। कहते हैं कि उसका सिर काट देंगे। आगे कहते हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त होगा। कहते हैं कहू कही रंग कहीं करऊं नरेश, कहिए तो राजा को हम रंक बना दें। आगे कहते हैं कहू कही निर्पही निकासी उद्देश्य, कहू कही निर्पही निकासों देश, कहिए किस राजा को देश निकाला कर दें। आगे कहते हैं सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, अगर आपका दुश्मन, आपका अगर शत्रु प्राण प्रिया कोई है, अमर भी है, उसको भी हम मार देंगे। काह कीट बपुरे नर नारी, और बाकी जो नर नारी हैं वो तो कीट पतंग के समान है। ऑफ व्हाट अकाउंट दे आर ऑफ नो अकाउंट फॉर मी, मेरे लिए उनकी कोई अहमियत नहीं है। बाकी लोग जो हैं, प्रजा जो है, बाकी नर नारी हैं, वो मेरे लिए कीट पतंग है। कहते हैं जानसी मोर स्वभाव बरोरू, मनुतव आनंद चंद चकोर। कहते हैं कि यू नो माई डिस्पोजिशन। कहते हैं कि हैव ए मर्थफुल काउंटेनेंस, आप अब जो यह चेहरा है उसको थोड़ा खुश करिए, खुश बना लीजिए। और आप तो मेरा स्वभाव जानते हैं कि आपका जो मुखड़ा है वो चंद्रमा है और मैं चकोर हूँ, हमेशा आपके मुखड़े को देखता रहता हूँ। आगे कहते हैं प्रिया प्राण सुख सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जौ कछु कहा कपट कर तो ही, भामिनी राम सपथ सत मोही। अब देखिए जगह क्या कहते हैं कि जितने हम प्रिया प्राण यानी हमारी जान, सुत सर्वस तोरे। कहते हैं कि प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, जो भी हमारा है, हमारी जान है, हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, परिजन परिवार हैं, प्रजा है, सकल वस्तु सब तुम्हारे अधीन है, आपके अधीन है। जो कछु कहो कपट कर तो ही, भामिनी राम सपथ सत मोहि। कहते हैं कि जो अगर हम आपसे किसी तरह का कपट छल कर रहे हैं तो मैं राम की शपथ 100 बार, राम की कसम 100 बार खा रहा हूँ कि मैं आपसे कोई भी छल प्रपंच, कोई भी कपट मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात पर यकीन कीजिए। जरा देखिए, जो दशरथ जी विश्वामित्र के मांगने के समय, जब विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को मांगा तो यही दशरथ जी कहते हैं कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बय गोसाई। यानी हमारे जितने भी बच्चे हैं, चारों लड़के हमारे प्राण के समान है, लेकिन राम को तो देने में नहीं बन रहा है। What does it signify? It signifies that in the heart of King Dasarath, Ram was the most beloved. वो सबसे प्रिय थे। अब का कह रहे हैं कैकेयी के सामने
कि हम राम की कसम 100 बार खाते हैं कि हम आपसे कोई कपट छल नहीं कर रहे। वाह रे वाह। तुलसीदास ने यहाँ कह लीजिए कि दशरथ की पत्नी भक्ति की धज्जियां उड़ा कर रख दी। उन्होंने जो पत्नी भक्ति है दशरथ की, उसकी धज्जियां उड़ा। आगे कहते हैं, बिहसी मांग मन भावती बाता, अब भूषण सजहि मनोहर गाता। कहते हैं कि जो मन में आपको भावे, जो भी पसंद हो वो हमसे मांगिए, और ये जो भूषण आभूषण है ये सब पहन लीजिए। मनोहर गाता, आपका सुंदर शरीर है, इसमें आप ये जो गहने हैं और सुंदर वस्त्र पहन लीजिए। घड़ी कुघड़ी समझी जिए देखू, बेगी प्रिया परिहरहि कुवेशु। कह रहे हैं परिहरहि मतलब छोड़ दीजिए, जो कुवेश धारण आपने कर लिया है, बाल बिखरे हैं, चेहरे पर कोई मतलब बिल्कुल चेहरा मुरझाया हुआ है, चेहरे पर कोई आभा नहीं है, इस तरह का जो वेश आपने बना लिया है, परिहरहि कुवेशु, इस वेश को छोड़िए। बेगी तुरंत, घड़ी कुघड़ी यानी समय असमय को जरा, समय को थोड़ा समझिए। अभी कुवेश धारण करने का समय नहीं है। और कहते हैं कि यह सुनि मन गुनि शपथ बड़ी, बिह से उठी मति मंद, भूषण सजति बिलो की मृग मनहु किरातनी फन। यह बात जब दशरथ की कैकेयी सुन लेती हैं तो फिर उठ जाती हैं, जो जमीन पर लेटी हुई हैं उठ जाती हैं। उठकर फिर वो गहने वगैरह सब पहन लेती हैं। इस तरह की शपथ राम की 100 बार जो कसम खा रहे हैं दशरथ जी, वो फिर उठ जाती हैं और थोड़ा मुस्कुरा देती हैं, और मुस्कुरा कर वो सब गहने पहन लेती हैं। कैसे? तुलसीदास कैसे कहते हैं, भूषण सजति बिलोक मृगे मनहु किरातिनी फन। यानी कोई फीमेल हंट्रेस अगर शिकार करने वाली कोई स्त्री अगर हिरन को देख ले और देखकर जितना मतलब उसको मुस्कुराहट हो सकती है, और वो फंद यानी मेष बिछा रही हो, वो लेडी हंटर वो जाल बिछा रही हो पकड़ने के लिए मृग को, हिरन को, उसी तरह यहाँ दशरथ जी को तुलसीदास हिरन कह रहे हैं और कैकेयी को फीमेल हंटर कह रहे हैं, फीमेल हंटर कह रहे हैं। आगे कहते हैं, पुनिका राव सुहृदीजिए जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। अब वो समझ लिए दशरथ जी कि लगता है कि कुछ इनके हृदय में परिवर्तन हुआ है। कैकेयी का हृदय परिवर्तन होने वाला नहीं था, लेकिन लगता है दशरथ जी ऐसा सोचते हैं कि लगता है कि हृदय में परिवर्तन हुआ है, थोड़ा इनका मतलब सी हैज बीन रिकॉन्साइल्ड कॉन्सिलिएटेड, थोड़ा लगता है कि हमारी बात का असर हुआ है इसमें। बड़े ये प्रेम पुलक मृदु मंजुलवान कहते हैं, बड़े पुलकित होकर मीठी बात में कहते हैं, भामिन भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। कहते हैं कि आप ही के मन की बात तो हुई, देखिए पूरे नगर में घर घर में आनंद और बधाई बज रहा है। घर घर नगर आनंद बधावा, पूरे नगर में, पूरे अयोध्या नगर में घर घर आनंद की जैसे कहिए कि ये हो रही है, बधाई बज रही है।
आनंद की बधाई बज रही है। और क्या कह रहे हैं, राम ही दे कुकाली जुगराजू सजहि सुलोचनी मंगल साजू। कहते हैं कि हे मृगनयनी, आप ये कर लीजिए, पूरा सुसज्जित हो जाइए। कल राम का वो प्रिंस रीजेंट युवराज, मतलब कल उनको बनाया जाएगा। राम ही देव काली युवराजू सजे ही सुलोचनी मंगल साजू। पुलक की उठो सुनि हृदय कठोर, दलक की उठो, दलक की उठो पुन सुनि हृदय कठोरू, अब जनु छुई गए पाक बर तोरू। यह सुनकर जल भून गई कैकेयी, और जैसे लगा कि किसी ने पके हुए बलतोड़ घाव को किसी ने छू दिया। दलक की उठी, माने दलक कर उठी, मतलब वो खड़ी हो गई और मतलब कह लीजिए कि उनका जो हृदय है विदीर्ण हो गया, मतलब हृदय फट गया। इस तरह से दलक की उठ, पुनः हृदय कठोर, उनका जो हृदय है, कठोर हृदय है। शी इज ऑलरेडी ए हार्ड हार्टेड लेडी, और that hard heart has cracked at the hearing of the news that Ram was going to be declared Prince Regent tomorrow. जैसे ही उनको ये बात की भनक लगती है कि कल राम को युवराज घोषित किया जाएगा, वैसे ही उनका हृदय ऑलरेडी जो कठोर है, पत्थर के समान है, पाखान हृदय जो है, स्टोन हार्ट है, वो विदीर्ण हो गया, क्रैक्ड। सोचिए, क्रैक कर गया, दलक की उठ। फिर आगे, ऐसे पीर बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिमी प्रगट न रोई। वो बिहस कर यानी मुस्कुरा कर, उनका जो पीर है, जो उनकी पीड़ा है, तही गोई, उसको कंसील कर रहे हैं। शी इज कंसीलिंग हर हार्ट्स पेन, हर हार्ट्स पेन शी इज कंसीलिंग behind a joyful smile. So behind her smile there is a heart-rending pain within her heart. अब कैसे तुलना कैसे करते हैं तुलसीदास? कहते हैं कि जैसे कोई चोर की पत्नी रोती नहीं है, इसलिए कि अगर रोएगी, चोर नारी जिमी प्रगति न रोई, वो अपने रुदन को, अपने रोना को प्रकट नहीं करती है। क्यों? वो जानती है कि अगर मैं रो जाऊंगी तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी कि यह चोर की पत्नी है, और इसको भी वही उतनी ही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि चोरी का जो माल बूटी होती है यही रखती है, यही उसको पचाती है, तो इसको भी वैसे ही सजा मिलनी चाहिए जो सजा एक चोर को मिलता है। तो वो अपने हस्बैंड को देखकर, अपने हस्बैंड को जो पनिशमेंट मिलता है उसको देखकर वो रोती नहीं है। वो जानती है कि अगर मैं रोऊंगी तो मुझे भी वही सजा मिलेगी, मुझे भी वही सजा मिलेगी, इसलिए वो रोती नहीं है। तो इसी तरह वो बिहाइंड हर स्माइल शी इज कंसीलिंग हर पेन, हर ग्रीफ, हर एगोनी, हर एंग्विश। यद्यपि नीति निपुण नर ना हो,
नारी चरित जल निधि अब गाहू, कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी, बोली बिहस ने अनमुह मोरी। तो जबकि ये जो है राजा हैं नीति निपुण हैं, फिर भी नारी चरित्र को नहीं समझ पा रहे हैं, उसको अनफैदमेबल, नारी चरित जल निधि अब गाहू, अनफैदमेबल ओशन है। नारी जो चरित्र है, कैरेक्टर ऑफ ए वुमेन हैज बीन कंपेयर्ड टू एन अनफैदमेबल डेप्थ ऑफ ओशन। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। वो सामने से तो नहीं बोलती हैं, लेकिन वो मुंह मोड़कर मुस्कुराकर बोलती हैं। बोली बिहसी नयन मुंह मोड़ी, तो अपनी आंखें जो है वो मोड़कर और मुंह मोड़कर, मुंह अलग करके दूसरी ओर करके कहती हैं, मांगू मांग मांगू कहू प्रिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहू वरदान दुई, तेऊ पावत संदेह। अब बार बार कहते हैं मांगो मांगो, का मांगे? एक बार दो वरदान मिले हैं हमको, वो तो मिलने में संदेह है, न कभी लेना है न देना है। बार बार यही आप कहते हैं कि मांग मांग, का मांगे? एक दो वरदान जो पहले आपने दे दिए हैं उसको तो पूरा करने में हमको संदेह हो रहा है कि वो भी आप पूरा करेंगे कि नहीं, और बार बार कहते हैं मांगो मांगो। तो इस जगह वो मुस्कुरा कर यही बात कई कहती हैं। आज इस कथा का यहीं विश्राम होगा, फिर दूसरे दिन कथा आगे बढ़ाई जाएगी।